श्रीलंका इन दिनों सबसे बड़े आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आलम यह है कि एशिया के अंदर सबसे अधिक महंगाई इस समय श्रीलंका में। नौबत ऐसी आन पड़ी है कि लोगों की जरूरत के सामान को सेना की मौजूदगी में वितरित करना पड़ रहा है, क्योंकि हड़बड़ी में लोग लूटपाट पर उतारू हो जाते हैं। श्रीलंका में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को भरपेट भोजन मिलना दुष्कर हो रहा है। कई जगह भूखमरी की नौबत भी आ गई है। सवाल उठता है कि महंगाई और बेरोजगारी तो भारत में भी है, फिर श्रीलंका की चर्चा क्यों? यह बड़ा सवाल है और आज हम इसी एंगल से पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं KKN लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आपको मालूम होगा कि श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। मेरे लिए आज यह मसला नहीं है। मसला यह है कि श्रीलंका इस अवस्था में कैसे पहुंचा, हालात इतने खराब कैसे हो गए और आर्थिक आपातकाल क्यों लगाना पड़ा। दरअसल इसके कोई एक कारण नहीं है, पर एक प्रबल कारण जरूर है। अव्वल तो यह कि श्रीलंका की सरकार ने सस्ती लोकप्रियता बटोरने की गरज से सरकारी टैक्स में भारी कटौती कर दी। राजपक्ष ने वर्ष 2019 के चुनाव में टैक्स कम करने का लोगों से वादा करके सत्ता हासिल किया था। सरकार बनते ही बिना सोचे समझे राजपक्ष ने अपने चुनावी वादों के अनुरूप सरकारी टैक्स में भारी कटौती कर दी। इससे सरकारी राजस्व को बहुत नुकसान हो गया और राजकोषीय घाटा करीब 8 गुना तक बढ़ गया। नतीजा महंगाई में बेतहाशा वृद्धि होने लगा और लोगों में खरीद करने की क्षमता पहले से बहुत कम हो गई। यानी टैक्स से मिली छूट का जितना लाभ मिला उससे अधिक नुकसान हो गया। दूसरी ओर श्रीलंका की सरकार ने एक और बड़ी गलती कर दी। गिरती मुद्रा और कम होते विदेशी भंडार के बीच दुनिया में अपनी साख बढ़ाने के लिए श्रीलंका की सरकार ने खेती में रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया। इसके तुरंत बाद श्रीलंका ने खुद को जैविक खेती वाला दुनिया का पहला देश बनने की घोषणा भी कर दी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कृषि उत्पादन में भारी कमी हो गई और श्रीलंका में खाद्य संकट उत्पन्न होने लगा। चावल, रबर और चाय उत्पादक किसान की आमदनी घटकर आधे से कम हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि यह सभी कुछ उस देश में हो रहा था जो पहले से विदेशी कर्ज में डूबा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल यानी 2022 में श्रीलंका को $7 अरब का विदेशी कर्ज चुकाना है। इसमें अकेले चीन का $5 अरब का कर्ज बकाया है। आलम है कि श्रीलंका को अपने आयात के लिए महंगे डॉलर की खरीद करना पड़ता है। इससे वह और अधिक कर्ज में डूबता चला जा रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट का अध्ययन करने से पता चला है कि वर्ष 2019 में श्रीलंका का कर्ज वहां के सकल राष्ट्रीय आय का करीब 69% हो गया था। यानी जब राजपक्षे सत्ता में आए थे तभी स्थिति अच्छी नहीं थी। बावजूद इसके सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए लोक लुभावन योजनाओं को लागू करना उन्होंने शुरू कर दिया। नतीजा मौजूदा समय में श्रीलंका का कर्ज वहां के राष्ट्रीय आय के 69% से बढ़कर करीब 119% पर पहुंच गया। यानी श्रीलंका पूरी तरीके से दिवालिया होने के कगार पर खड़ा हो गया। कमोबेश भारत की राजनीति इससे इतर नहीं है। चुनाव जीतने के लिए भारत में भी इन दिनों लोक लुभावन घोषणाओं का मतदाताओं पर खूब असर दिखने लगा है। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का लैपटॉप और मुफ्त की यात्रा। सत्ता पाने के लिए भारत की राजनीति भी इन दिनों इसी दिशा में है। कई लोग तो कहने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं जब भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने के लिए मुफ्त की घोषणा करने लगे और जो सबसे ज्यादा मुफ्त दे वही सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सके। यदि ऐसा हुआ तो भारत को श्रीलंका बनते अधिक देर नहीं लगेगा, क्योंकि सच बात यह है कि मुफ्त में बांटी गई सामग्री से होने वाली घाटा को पाटने के लिए कीमतों में उछाल आना लाजमी है। इससे महंगाई बढ़ता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। यानी आने वाले दिनों में भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़े तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होगा। कहते हैं कि श्रीलंका के साथ भारत का रिश्ता सदियों पुराना है। त्रेता काल में भगवान राम ने
आताताई रावण को युद्ध में पराजित करके उसी के छोटे भाई विभीषण को राजगद्दी पर बिठाया था, तब से रिश्ता है। इसके बाद करीब 2500 साल पहले सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का उपहार लेकर श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका के राजा उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हीं दिनों बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज भी श्रीलंका की करीब 70% आबादी भगवान बुद्ध की पूजा करती है। बात श्रीलंका की हो रही थी। श्रीलंका के आर्थिक बदहाली में कोरोना की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को बहुत आर्थिक नुकसान हो गया, पर इसका सबसे अधिक नुकसान श्रीलंका को भुगतना पड़ा। दरअसल श्रीलंका की जीडीपी में पर्यटन का बड़ा योगदान है। वहां की जीडीपी का 10% कमाई अकेले पर्यटन से आता है। पर्यटन से श्रीलंका के विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से श्रीलंका का पर्यटन सेक्टर बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। इसे विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट हुआ और कालांतर में यह आर्थिक संकट का बहुत बड़ा कारण बन गया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी युद्ध का भी श्रीलंका के अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। दरअसल श्रीलंका के चाय का सबसे बड़ा खरीदार रूस है। युद्ध की वजह से रूस के रूबल में गिरावट आई और रूस ने चाय के आयात को कम कर दिया। इसका श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। वर्ष 1948 में अपनी आजादी के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। वर्ष 2019 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 बिलियन था, लेकिन महामारी के दंश से यह गिरकर पिछले साल जुलाई में $2.8 बिलियन पर आ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कनाडा जैसी कई देशों ने फिलहाल श्रीलंका में निवेश बंद कर दिया। दूसरी ओर कल तक श्रीलंका को कर्ज देकर कंगाल बनाने वाला चीन अब मौके का फायदा उठाने की जुगत में। चीन ने श्रीलंका को किसी भी प्रकार की मदद देने से इनकार करते हुए उल्टे कर्ज लौटाने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। आजादी के बाद 1980 में श्रीलंका ने सबसे बड़ा संकट देखा। उन दिनों श्रीलंका की तमिल आबादी ने अपने लिए अलग देश की मांग को लेकर हिंसा का रास्ता पकड़ लिया था। वर्ष 1983 में वहां गृह युद्ध छिड़ गया, जो करीब 26 साल तक चला। वर्ष 2009 में जाकर यह गृह युद्ध खत्म हुआ था और इसके बाद श्रीलंका तेजी से आर्थिक विकास की राह पर चलने वाला देश भी बन गया था। पिछले 2 दशक से श्रीलंका ने भारत के बदले चीन को अपना अधिक करीबी बनाने की राह पकड़ ली। बदले में चीन ने श्रीलंका में कई बड़ी परियोजनाओं के लिए भारी मात्रा में श्रीलंका को कर्ज देकर उसको फांस लिया। आज श्रीलंका करा रहा है और चीन इसका बेजा लाभ लेने की कोशिश में जुटा है। दूसरी ओर बुरे वक्त में भारत एक बार फिर से श्रीलंका की मदद कर रहा है। लब्बुल भी है कि दोस्त मजबूत है या कमजोर मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि वह चालबाज है या निष्ठावान। दूसरा यह कि सत्ता की ललक में यदि राजनीतिक पार्टियां लोक लुभावन घोषणाएं करती हैं तो समय रहते जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि मुफ्तखोरी की आदत आगे चलकर मुसीबत की बड़ी वजह बन सकती है। नमस्कार।